उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे। नुकसान चाहे जितना हो जाए, किसी की नहीं सुनना है, किसी की राय तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अपने फैसला चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, उसी को लागू करना है। अगर कोई उन फैसलों को गलत बता दे, अगर कोई जय जयकार ना करे, तो उसे चुप करा देना है, उससे वो सब कुछ छीन लेना है जिसके सहारे वो सवाल करता है। अगर ये रवैया देश की सरकार का होने लगे तो यकीन मानिए देश का बुरा होगा ही, या यूं कह ले कि अच्छा तो होगा ही नहीं। भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र है, जहां विपक्ष की सुनने को अपमान नहीं बल्कि सम्मान कहा जाता है, वहां मोदी सरकार विपक्ष खासकर राहुल गांधी की सुनने को तो तैयार ही नहीं है। शायद मोदी सरकार को लगता है कि राहुल की सुन ली तो वोट नहीं मिलेंगे, सियासी फायदा मिलना खत्म हो जाएगा। कमाल है, मोदी सरकार न सिर्फ विपक्ष बल्कि पत्रकार रवीश कुमार को भी सुनना नहीं चाहती है, खुद भी नहीं सुनना चाहती है और दूसरों तक भी चाहती है कि उनकी आवाज ना पहुंचे। और रवीश कुमार के आगे इसी लिहाज से अडानी को खड़ा कर दिया गया। नतीजा आप लोगों के सामने है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की संपत्ति में काफी कमजोरी आई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लगातार फिसल रहे हैं। कारोबार डूब रहा है, बाजार लड़खड़ा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अंधाधुंध कर्ज देकर अडानी को खुली छूट देकर एक आभासी तौर पर कारोबार को बड़ा बनाया गया, सवाल ये भी है कि देश को इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और इसके नतीजे में दुनिया भर से कर्ज उठाने वाले अडानी रातों रात अमीर बन गए और रातों रात अमीरी का नशा उन पर चढ़ने लगा। देश के हर सरकारी संस्था को अडानी को सौंप दिया गया और अडानी के शेयर आसमान पर पहुंचे, इसका इंतजाम किया गया। ये खतरनाक हो सकता है, ये मिली भगत हो सकती है, इसे राहुल भांप चुके थे, बता चुके थे, कई पत्रकार इस पर लिख भी चुके थे। लेकिन ना तो अडानी और ना सरकार मानने को तैयार थी, ना सब कुछ सुनने को तैयार थी। लिहाजा कई पत्रकारों को अदालती चक्करों में फंसा दिया गया, रिपोर्टों को दबा दिया गया। राहुल पर सियासी हमले तेज किए गए, ट्रोल लगाए गए और ट्रोल आर्मी उनका चरित्र हरण करने लगी, मीम्स बनाने लगी। आपको याद होगा एक वीडियो, और आपने वो देखा भी होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अडानी को लेकर एक बात कहते भी हैं और उसमें पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी वहां मौजूद होते हैं। अडानी डूबेंगे तो खतरा देश के आम लोगों तक पहुंचेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ इसके संकेत देते हुए भी इस वीडियो में नजर आए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच की बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस वीडियो में राहुल गांधी और रघुराम राजन देश की अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर यह बताते हुए नजर आते हैं कि रातों रात अडानी के शेयरों में आई बढ़त डूब जाएगी। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच जो बातचीत हुई उसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में निवेश करना एक रिस्की दाव हो सकता है और इससे बहुत बड़ा जोखिम भी है। और इसके कुछ दिन के बाद ही एक रिपोर्ट आई और जिसने सारी हकीकत सबके सामने रख दी। यह पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात को अनसुना किया हो। कृषि कानून हो या कोरोना को लेकर राहुल गांधी की कही हुई बात, चीन पर राहुल गांधी के दावे हो या बेरोजगारी पर राहुल गांधी की दी हुई चेतावनी, सब कुछ सही साबित हुआ। एक एक करके हर चीज सरकार के सामने आती रही। मजाल है कि सरकार राहुल गांधी की सुन लेती, सदन में भी इस पर चर्चा नहीं की गई। राहुल गांधी तो एक तरफ है, सियासी विरोधी हो सकते हैं, अगर उनकी सुन लेते तो वोट छिटकने का डर माना जा सकता है। लेकिन सरकार को आईना दिखाने वाले पत्रकारों की भी सुनने को सरकार तैयार नहीं है। सुनने से ऐसा इनकार है कि उन्हें चुप कराने की होड़ लग जाती है, अदालती चक्करों में उन्हें फंसा दिया जाता है या अखबार या टीवी चैनल से निकलवा दिया जाता है। अगर वो चुप नहीं हुए तो उस चैनल को ही खरीदवा दिया जाता है, उनकी नौकरी को खतरे में डाला जाता है और उन पर ऐसे ऐसे केस लगाए जाते हैं कि वो दिन रात इसी चक्कर में रहते हैं कि इनसे कैसे बाहर निकला जाए। एनडीटीवी को रवीश के खातिर खरीद लिया गया। एनडीटीवी पर रवीश चुप नहीं हुए तो फिर एनडीटीवी को खरीदने के लिए अडानी को आगे कर दिया गया। अडानी ने जब एनडीटीवी खरीद लिया तो रवीश इस बात का जिक्र बार बार करते रहे कि किस तरह से गोदी सेठ को आगे किया गया है। सरकार से सवाल करने का खामियाजा उनको उठाना पड़ा है। आखिर हासिल क्या हुआ सरकार को और अडानी को एनडीटीवी खरीदने के बाद, ये एक सवाल है, क्योंकि रवीश आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, टीवी पर ना सही यूट्यूब पर।
लेकिन बट्टा तो अडानी के जरिए सरकार के दामन पर लग गया। लेकिन गोदी मीडिया की नौकरी पक्की है, प्रमोशन भी मिल रहा है, गोदी मीडिया के एंकर्स की तनख्वाह भी बढ़ रही है। ऐसे में बाजार डूबने के भी फायदे ये एंकर्स बता रहे हैं। आखिर क्यों ना बोले अडानी के कारोबार पर, उसके फायदे क्यों ना गिनवाएं ये मीडिया वाले, जो मीडिया अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी वाली लाइन पर रिपोर्ट कर रहे हैं, सत्ता के साथ गाना गा रहे हैं। जो तुमको हो कबूल वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। सुनना किसी की नहीं है और बोलना वालों को भी चुप कराना है। बस यही एक सूत्री फार्मूला है देश चलाने का।